नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहोरं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक हजार देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे अपना परम पुराण चल रहा है। और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रावण जो है वो बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए तैयार हो गया था और मंदिर में जाकर के बैठ गया और उसने राज्य की बागडोर जो है वो मंदोदरी को सौंप दी थी कि तुम अब राज्य देखना, राज्य में किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो पाए, ठीक है, जब तक विद्या सिद्ध हो रही। इसकी आगे देखते हैं। अथानंतर रावण बहुरूपिणी विद्या साध रहा है, यह समाचार गुप्तचरों के मुख से राम की सेना में भी सुनाई पड़ा। और जब रावण विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया तो यह सारा समाचार राम की सेना में भी पहुंच गया कि रावण विद्या सिद्ध कर रहा है। शुभ विजय प्राप्त करने में तत्पर विद्याधर रावण राजा कहने लगे कि ऐसा सुनने में आया है कि लंका का स्वामी रावण भी शांतिनाथ जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश कर विद्या सिद्ध कर रहा है। वह बहुरूपिणी विद्या 24 दिन में सिद्ध होती है। उसको सिद्ध करने में कितने दिन लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। तथा देवों का भी मद भंजन करने वाली है। और वह विद्या कैसी है? तो उस विद्या को सिद्ध होने के बाद उस आदमी को देवता भी परास्त नहीं कर सकते। सामान्य विद्या नहीं है, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाए तो देवता भी उसको परास्त नहीं कर सकते। इसलिए वह भगवती विद्या जब तक उसे सिद्ध नहीं होती तब तक शीतगृह जाकर नियम में बैठे हुए रावण को क्रोध उत्पन्न करा दो। अब इसका एक नियम है कि यदि 24 दिन के बीच में जो विद्या सिद्ध कर रहा है उसको यदि क्रोध आ जाए, समझ रहे, तो वो विद्या सिद्ध नहीं होगी, वो खंडित हो जाएगी। यानी 24 दिन तक उस आदमी को पूर्णतः निष्कषाय अवस्था में रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। आज अपन लोग बोलते अपन को विद्याएं सिद्ध हो जाए, मंत्र सिद्ध हो जाए, भक्तामर सिद्ध हो जाए, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसके योग सिद्धि भी तो करनी पड़े। अब अपनी ना तो मन की शुद्धि है, ना वचन की शुद्धि है, ना काय की शुद्धि है, ना भावों की शुद्धि है। बिना सारी अशुद्धि में और अपन सोचते कि हमें सिद्धि हो जाए, है? हाँ, संभव ही नहीं है। अपना मन कितना चंचल है, एक माला फेरते हैं उसमें तो 50 बार यहाँ के वहाँ हुआ आता है। एक माला फेरने में मन कितनी बार भटक जाता है, शांत बैठते ही नहीं है। अब जब शांत मन नहीं बैठे तो बिना शांत मन के किसी प्रकार की सिद्धि होने वाली नहीं है, नियम है ऐसा, समझ रहे। तो इसको तो 24 दिन तक, अब उसके खरदूषण के वैसे बेटे ने, क्या नाम था उसका, शंभू। शंभूक ने क्या किया था, 12 वर्ष तक बांस के बीड़े में बैठ करके एक अन्न का भोजन किया था। कितने वर्ष तक? एक अन्न का भोजन, बस उसी की दाल, उसी का सब्जी, उसी की रोटी, सब उसी का, दूसरा कोई भी अन्न नहीं, और वो भी एक टाइम। और रहता कहाँ था? तो बांस के बीनों पर। जब जाकर के उसको चंद्रहास खड़क सिद्ध हुई थी 12 वर्ष में, और वो भी उसको हाथ में नहीं लगी थी, है? हाँ, उससे उसका मरण हो गया, उसको नहीं मिल पाए। तो कोई भी सिद्धि करनी है तो ऐसी आसानी से नहीं होगी, उसकी सिद्धि के योग्य कार्य भी करना पड़ेगा। तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाने पर वह इंद्रों के द्वारा भी नहीं जीता जा सकेगा। फिर हमारे जैसे शुद्ध पुरुषों की तो कथा ही क्या है। तब विभीषण ने कहा कि यदि निश्चित ही यह कार्य करना है तो शीघ्र ही किया जाए। यदि कोई काम करना है तो चर्चा क्यों करनी, तुरंत करो। यदि करना है तो करो और नहीं करना तो मना करो।
तो विभीषण तो बैठा ही था, तो उसके कान में जैसी बात गई तो क्या बोला, यदि रावण की विद्या में भंग डालना है, उसको सिद्धि नहीं करने देना है, तो वो काम शुरू तुरंत कर दो, अब विलंब किस लिए कर रहे हो। तदनंतर इस प्रकार सलाह कर सब विद्याधरों ने श्री राम से कहा। सब मिल करके पहले एक बार राम से सलाह तो ले लो। लेकिन राम के पास जैसे ही गए तो राम ने क्या कहा, जो मनुष्य अत्यंत भयभीत है, उन आदि के ऊपर जब हिंसापूर्ण कार्य करना योग्य नहीं है, तब जो नियम लेकर जिन मंदिर में बैठा है उस पर यह कुकृत्य करना कैसे योग्य हो सकता है। क्षत्रियों का धर्म है कि यदि कोई डरपोक हो, डर गया हो, तो डरे हुए आदमी को मारते नहीं हैं। तो जब हम डरे हुए आदमी को नहीं मारते हैं, तो जो आदमी जिन मंदिर में नियम लेकर के बैठा है, कोई मंदिर में माला फेर रहा हो और मंगलेश दादा तुम उसको डंडा मारने लगो है। हाँ, बहुत सारे लोग तो लड़ने बैठ जाते हैं। हाँ, ये हमारी टेबल है, इस पे हम बैठते हैं, ये जगह हमारी जगह है? ये तो बहुत क्रूर परिणाम है, कसाय, तीव्र कसाय के परिणाम है। तुम्हारी काहे की टेबल है? मंदिर में कोई भी सामग्री रखी है, मंदिर की सामग्री किसी की नहीं है, भले तुमने ही क्यों ना दी हो, तुमने दी वो खत्म हो गई है, तुम्हारी कहाँ रही। तुमने यदि मंदिर में माना कि 10 कुर्सी दान कर दी, अब तुम बोलो कि हमें तो मिलनी चाहिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। तुमने दान कर दी, वो तुम्हारे यहाँ से चली गई, किसकी हो गई, वो मंदिर की हो गई, और मंदिर में जो आएगा वो उस पर बैठ जाएगा। यदि तुम पे बोलते हो कि हमारे लिए रखो, तो घोर पाप का बंध होता है। मंदिर की किसी भी सामग्री पे अधिकार नहीं जमाना, घोर पाप का बंध होता है। ठीक है अम्मा, मिले तो बैठ जाना, नहीं मिले तो नीचे बैठ जाना। तुम्हारी जगह जो हो वहाँ खाली हो तो बैठ जाना, नहीं हो तो पीछे बैठ जाना। अपनी कोई जगह नहीं है। मंदिर जो है सार्वजनिक है, समाज का है, और सारे समाज के जितने भी सदस्य हैं, तुम्हारी कॉमर्शियल कॉलोनी के नहीं, पूरे भारत देश के, ठीक है लक्ष्मीलाल जी, भारत देश के जितने जैन हैं, तुम्हारे कॉमर्शियल के मंदिर पर सबका अधिकार है। यदि कोई भी भारत के किसी भी कोने का जैन व्यक्ति आकर के और कॉमर्शियल मंदिर में पूजा करना चाहे, तो तुम उसको मना नहीं कर सकते कि इसमें पूजा नहीं करो जी, हमारा मंदिर है, तुम्हारा नहीं है? सबका है ना, भगवान का मंदिर है, और भगवान का मंदिर है तो किसका है, तो जो भगवान की पूजा करना चाहे उसके लिए, सबके लिए है। और यदि तुम उस पर अधिकार जमाते हो तो घोर पाप का बंध होता है। इसलिए माताओं ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। संतरामपुर की अम्मा, संतरामपुर की है ना, तो आनंदपुर की, हाँ थोड़ी पीछे की है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, ये जगह हमारी और ये जगह तुम्हारी, जो भी जगह मंदिर में मिल जाए वहाँ जा कर के बैठ जाओ। नहीं, पहले खाली पड़ी थी तो बैठ गए। यदि कोई दूसरा बैठ जाए तो उसको नहीं उठाना है कि जी हमारी टेबल है, और उस पर नाम भी नहीं डालना कि जी हमारी टेबल है। हाँ, नाम डालना, ना उस पर अधिकार जमाना, सबकी समान रूप से है, जिसको भी मिल जाए तो वो यूज करो, ठीक है। मंगलेश दादा, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, कि जी हमारी है, हम ही इस पे बैठेंगे, हम ही पूजा करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, जी झाड़ी हमारी है, जी कलश हमारा है, जी वेदी हमारी है, नहीं जी, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जो है वो तुम्हारे घर में रखा है, मंदिर में जो रखा है वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वो किसका है, तो सर्व समाज का है, पुजारी का है। उसके यूज करने के लिए सबको समान अधिकार है और सब लोग कर सकते हैं। उस पर यदि तुम अपना अधिकार जमाओगे तो घोर पाप का ही बंध होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस आराम क्या बोल रहे हैं कि जब जो व्यक्ति डर गया हो, भयभीत हो, उसको भी हम नहीं मारते, तो जो आदमी मंदिर में नियम लेके बैठा है उसको हम कैसे मार सकते हैं।
जो उच्च कुल में उत्पन्न है, अहंकार से उन्नत है तथा शस्त्र चलाने के कार्य में जिन्होंने श्रम किया है, ऐसे क्षत्रियों की यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्या करते हैं, शस्त्र चलाते हैं, तो हमारे लिए ये कायरतापूर्ण कार्य जो है वो प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, हम तो नहीं करेंगे। तो वो सब लोग ऐसी जब राम ने बोला तो वहाँ से चले गए और जा कर के क्या बोल रहे हैं, तदनंतर हमारे स्वामी जो राम हैं वे महापुरुष हैं। समझ रहे, वो सारे शिष्य जो आए थे उनकी योद्धा आए थे, तो वे क्या बोल रहे हैं कि हमारे राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वह निश्चित रूप से ऐसा करने की आज्ञा नहीं देंगे। अब जो भी करना है वो हमें अपने मन से ही करना है, राजा तो आज्ञा देने वाला नहीं है। तदनंतर कल चलेंगे, इस प्रकार निश्चय कर लेने पर सारे विद्याधर वहाँ से चले गए। लेकिन कल का निर्णय करने के बाद भी 8 दिन उनको सलाह करने में अभी और लग गए। वहाँ तो निर्णय हो गया कल चलेंगे, लेकिन राजा ने आज्ञा नहीं दी ना अभी, तो किसी का मन कुछ और बोल रहा था, किसी का मन कुछ बोल रहा था। तो अभी ऐसे 8 दिन तक कल चलेंगे, फिर कल मिले तो अरे यार ऐसा है, अरे यार ऐसा है, तो ऐसा करके अब कल चलेंगे, फिर कल चलेंगे। तो ऐसे कर करके उनको कितने लग गए, 8 दिन लग गए। 8 दिन के बाद वो सारे कुमार वगैरह मिल करके वो लंका की ओर चले गए। सब कुमार दिशाओं को आच्छादित करते हुए लंकापुरी के बाह मैदान में पहुंचकर इस प्रकार विचार करने लगे, क्या आश्चर्य है जो यह लंका निश्चिंत स्थित है। क्योंकि लंका में जब वो लोग गए तो पूर्ण रूप से चारों ओर शांति फैली थी। क्यों फैली थी शांति? क्योंकि रावण विद्या सिद्ध कर रहा था और उसने बोल दिया था कि पूरी लंकापुरी में पूर्ण रूप से शांति रहनी चाहिए। इस लंका के निवासी स्वस्थ एवं शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं और यहाँ के योद्धा भी ऐसे स्थित हैं मानो इनके यहाँ पहले कभी युद्ध हुआ ही नहीं हो। हाँ, सारे योद्धा बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे आज तक कभी यहाँ पे युद्ध हुआ ही नहीं हो। अहो लंकापति का यह विशाल धैर्य, यह उन्नत गंभीर और लंबी लक्ष्मी प्रताप से उन्नत सत्वल सारा धन है। कितनी शांति है। वो शांति देख करके भी सब लोग शांत हो गए और क्या बोल रहे हैं कि यह सब शांति धन है। यद्यपि महाबलवान कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ बंदी गृह में पड़े हुए हैं तथा प्रचंड बलशाली भी जिन्हें पकड़ नहीं सकते थे, ऐसे अक्ष आदि अनेक शूरवीर युद्ध में मारे गए हैं, तथापि इस धनी को कोई शंका उत्पन्न नहीं हो रही है। इतना भयंकर युद्ध चल रहा है फिर भी लंका में शांति छाई हुई है। इस प्रकार विचार कर तथा परस्पर वार्तालाप कर आश्चर्य को प्राप्त होते हुए कुमार कुछ संकित से हो गए। कोई शंका उनको आ गई कि इतनी शांति है तो इसमें कोई चाल तो नहीं है। हो सकता हम लोग आ रहे थे तो रावण को पता चल गया हो तो उसने कोई हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो, तो उनके मन में थोड़ी सी शंका आ गई। तदनंतर सुभूषण नाम से प्रसिद्ध विभीषण के पुत्र ने धैर्यशाली भ्रांति रहित वातायन से इस प्रकार कहा कि अब आ तो गए हैं, भय छोड़ो और शीघ्र ही लंका में प्रवेश कर कुलांगनाओं को छोड़ इस समस्त लोगों को अभी मैं हिलाता हूँ। सब शांत बैठे ना, अभी सबको क्या करता हूँ, हिलाता हूँ, सारे लोगों में भय उत्पन्न कराता हूँ। जब आ चुके हैं तो उनके वचन सुन कुमारों विद्याधरों के कुमार समस्त नगरी को ग्रसते हुए सर्वत्र छा गए। अब बहुत सारे जो कुमार थे तो वे विभीषण के पुत्र, क्या नाम था उसका, सुभूषण, ठीक है, तो सुभूषण का जब वचन सुना तो सारे कुमार सारे नगर में फैल गए और सारे नगर में फैल करके उस नगर को ग्रसने लगे मतलब सबको मारना पीटना उन्हें शुरू कर दिया। सब ओर से आकुलता से भरे भूषणों के शब्द से मिश्रित ऐसा मनोहर एवं गंभीर शब्द उठा जो मानो वीणा को ही विशाल शब्द था। जब चारों ओर से उन्हें सबको मारना प्रारंभ कर दिया
तो जब लोग थे तो लोगों का ऐसा गंभीर शब्द उठा जैसे मानो वीणा ही बज रही हो। जब सबको मारा तो सब लोग चिल्लाने लगे। कोई स्त्री बेहवल होती हुई विचार करने लगी कि हाय हाय, ये क्या कष्टा पड़ा है। शत्रुओं के द्वारा किए हुए इस क्रूरतापूर्ण कार्य को क्या आज मुझे मरना पड़ेगा। कोई स्त्री सोच रही है कि इतना क्रूरतापूर्ण कार्य हो रहा है तो क्या आज हमें मरना ही पड़ेगा। कोई स्त्री सोचने लगी, ना जाने मुझे पापी लोग बंदी गृह में डालते हैं या वस्त्र रहित करके लवण समुद्र में फेंकते हैं। इस प्रकार जब नगरी के समस्त लोग आकुलता प्राप्त थे तथा सब ओर से घबराहट के शब्द सुनाई पड़ रहे थे, तब क्रोध से भरा एवं उन्नत पराक्रमधारी मंदोदरी का पिता, क्या नाम था मंदोदरी के पिता का? मेघनाथ का नाना, राजा मय, ठीक है, राजा मय। मंदोदरी का पिता राजा मय क्रोध से उन्नत होता हुआ महादेव दीप्यमान कवच पहनकर कवच धारण करने वाले मंत्रियों के साथ युद्ध करने के लिए देदीप्यमान हुआ। जब इतना उपद्रव सब जगह होने लगा तो राजा मय ने कवच पहन लिया और वह इन सब से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह लड़ने के लिए तैयार हुआ तो रावण के भवन की ओर पहुंचा। तो उस समय हरणकेशी इंद्र के भवन आता है। तब मंदोदरी ने पिता को बड़ी डांट दिखा करके कहा, मंदोदरी आ गई और उसने अपने पिता को बड़ा डांटा फटकारा। कितनी अच्छी बात है, बेटी पिता को डांटे, समझ रहे? हाँ, तो बेटी जो है अपने पिता को डांट रही है। क्या बोल रही? हे तात, इस तरह आपको दोष रूपी सागर में निमज्जन नहीं करना चाहिए। जिसकी घोषणा की गई है ऐसा जैनाचार क्या तुमने नहीं सुना था? तुम जो कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी, वो घोषणा तुमने नहीं सुनी थी क्या? जो तुम कुलाचार का उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए यदि अपनी भलाई चाहते हो तो प्रसाद करो, शांत हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पुत्री के स्वाहितकारी वचन सुनकर दैत्यपति मैंने शांत हो अपना शस्त्र इस तरह संकोच लिया जिस तरह सूर्य अपनी किरणों के समूह को संकोच लेता है, और तदनंतर जो दुर्भेद कवच से आच्छादित था, मणिमय कुंडलों से अलंकृत था और जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था, ऐसे मैंने अपने जिनालय में प्रवेश किया। राजा मय का जिनालय अलग था। राजा है तो एक ही गांव में एक ही नहीं था, कितने थे? बहुत सारे जिनालय थे, और छोटे छोटे से नहीं, बड़े बड़े, सबके महल अलग अलग होते थे। जैसे श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? बोलो, क्या नाम तुम्हारा? कपिल। तो 16,000 रानियां एक ही कमरे में रहती थी। सबका एक एक महल था, छोटा छोटा नहीं, बड़े बड़े महल थे। तुम्हारी कॉमर्शियल कॉलोनी के बराबर तो एक ही एक महल हो, समझ रहे? तो ऐसे 16,000 शादियां करी, तो 16,000 शादियों के लिए 16,000 महल बना करके सबको एक एक महल दिया। तो अलग अलग रहते थे। तो उन महलों में सबके अपने अपने जिनालय भी स्वतंत्र होते थे, कोई लड़ाई नहीं हो। क्योंकि आज के समय में होता ना, यदि 2 बहू एक घर में है और किचन एक है तो रोज लड़ाई होगी। बहू 2 किचन एक, क्या होगा? रोज लड़ाई होगी। तो अब किचन भी अलग अलग चाहिए, इनकी जे इनकी जे, तो शांति से रहो, ठीक है ना? कोई भी किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं, और यदि हस्तक्षेप है तो बनने वाली नहीं है। तो ऐसे उस समय भी क्या था, मंदिर वगैरह भी सबके अलग अलग होते थे। हाँ, अपने जिनालय में प्रवेश किया। इतने में ही
उद्वेल सागर के समान आकार को धारण करने वाले कुमार वेग संबंधी वायु से प्राप्त शिखर रहित करते हुए वहां आ पहुँचे। तो जैसे ही राजा मय जिनालय में प्रवेश किया तो वो कुमार भी उपद्रव करने के लिए उस जिनालय में आ गए। इतने में ही उद्वेल सागर के समान आकार को धारण करने वाले कुमार वेग वहां आ पहुँचे और महान उपद्रव करने में जिनकी लालसा थी, ऐसे वे धीर वीर कुमार लंबे चौड़े गोपुर के वज्रमय किवाड़ तोड़कर, जिनालय में राजा मय ने प्रवेश किया तो साहू जिनालय के दरवाजे भी बंद कर दिए थे ताकि अंदर प्रवेश नहीं करें। और वो दरवाजे भी काहे के थे? तो वज्र के थे, लोहे के भी नहीं थे, लकड़ी के भी नहीं थे, वज्र के थे। लेकिन वो वज्रमय भी उन्होंने क्या करा? तोड़ डाले और भीतर घुस गए। उनके पहुंचते ही नगरी में इस प्रकार हल्ला मच गया, ये आ गए, ये आ गए, जल्दी भागो, कहाँ जाऊं, घर में घुस जाओ, हाय मात, ये क्या आ रहा है। जैसे घुसे तो चिल्लाने लगे सब लोग, जल्दी भगो, जल्दी भगो। हे तात, हे तात, देखो तो सही, अरे भले आदमी बचाओ, हे भाई क्या क्या हो रहा है? हे आरे पुत्र लौटो, ठहरो, हाय हाय बड़ा भय है। इस प्रकार भय से व्याकुल हो चिल्लाते हुए नगरवासियों ने रावण के भवन भर गया। सारे नगरवासी चिल्लाते चिल्लाते कहाँ चले गए? तो रावण के भवन में जाकर के भर गए। कोई एक स्त्री इतनी अधिक घबरा गई थी कि वह अपनी गिरी हुई मेखला को अपने ही पैर से लांघती हुई आगे बढ़ गई। मेखला जानते ना? मेखला, मेखला नहीं जानते? है करधनी, करधनी होती ना, कमर में पहनते, उसको मेखला बोलते हैं। तो वह मेखला उसकी गिर गई, जैसे गिरी तो उसको लांघते हुए वो आगे चली गई और अंत में पृथ्वी पर ऐसे गिरी कि उसके घुटने ही टूट गए। खिसकते हुए वस्त्र को उसने अपने हाथ से पकड़ रखा था, जो अत्यंत घबराई हुई थी। जिसने बच्चे को उठा रखा था, जो कहीं जाने के लिए तैयार थी। ऐसी कोई दुबली पतली स्त्री भय से कांप रही थी। नगरवासियों की स्त्रियां जो थी ना, उनकी अवस्था बता रहे। हड़बड़ाहट के कारण जिनके हाड़ टूट गए थे और जो मोतियों के समूह की वर्षा कर रही थी, ऐसी कोई एक स्त्री मेघ की रेखा के समान बड़े वेग से कहीं भागी जा रही थी और भयभीत रण के समान जिनके नेत्र थे, जिसके बालों का समूह बिखर गया था, ऐसी कोई एक स्त्री पति के वक्षस्थल से लिपटकर रोने लगी। यानी वो सारी नगर का वातावरण बता रहे कि जब लोगों ने भयभीत किया, डर दिखाया, तो नगर में क्या अवस्था हो गई।